पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आज राजद का अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर देख रहे हैं चारों तरफ ये भीड़ इकट्ठा हो गई है और ये भीड़ संदेश दे रहा है कि हाँ, निश्चित रूप से अति पिछड़ा जगाओ और तेजस्वी सरकार बनाओ जो रैली है उनका समर्थन सभी लोग कर रहे हैं। हालांकि इस रैली में आए क्यों है, क्या उद्देश्य है, ये जानकारी हम यहीं के लोगों से लेने का प्रयास करते हैं। कैमूर से अभी जिस रैली में आप आए हैं इसका क्या उद्देश्य लग रहा है? उद्देश्य ये रहा कि आज के परिस्थिति में बिहार की जो दुर्दशा हो रही है उस दुर्दशा को बचाने के लिए अति पिछड़ा को जगना, तैयार होना और इस नकम्मी सरकार को सत्ता से बाहर करना। अभी जो भाजपा सरकार जो जाति जनगणना की बात कही है, उस जनगणना से क्या लग रहा है कि उसका क्या बेनिफिट आप लोगों को मिले? अगर भारतीय जनता पार्टी का ये जनगणना के प्रति अगर मंशा ठीक होती तो ये तो हमारे अति पिछड़ा के नेता बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, तो पहले इनको कर देना चाहिए ना। इन लोगों की मंशा अभी ठीक नहीं। इसका प्रभाव क्या होगा? आज देखिए, आज जो अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ जो ये रैली का कार्यक्रम किया गया है, इसमें पूरे बिहार से अति पिछड़ा समाज के लोग विभिन्न जिलों से भारी मात्रा में, भारी तादाद में आए हुए हैं और यहाँ से आज एक संदेश जा रहा है, संदेश जाएगा पूरे बिहार में। पूरे बिहार का अति पिछड़ा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है और आने वाले जो समय होगा उस समय में तेजस्वी प्रसाद यादव जी अति पिछड़ा समाज के लोगों को जो उचित हिस्सेदारी होगी, सत्ता में जो उचित हिस्सेदारी होगी वो देने का काम करेंगे और अति पिछड़ा समाज के लोग को आगे लेकर बढ़ने का काम करेंगे। इनके पास विजन है, रोड मैप है, रोजगार में युवाओं को नौकरी देने का। इन्होंने 17 महीना में जो काम किया है वह पूरे बिहार के नौजवानों ने देखा है। इसलिए आने वाले जो समय है उस आगामी आने वाले समय में अति पिछड़ा समाज के लोग, युवा, महिला, सभी आदमी मिलकर 2025 में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके बिहार के गद्दी पर बैठाएंगे। सरकार तो अब आपकी जाति जनगणना की भी बात कर रही है, तो अब तो आपकी खुशी होनी चाहिए ना आप लोगों को। भाजपा सरकार जो है अति पिछड़ा समाज के लोगों को ठगने का काम कर रही है, जनगणना की बात नहीं कर रही है। कभी उन्होंने जातिगत जनगणना पर सहमत नहीं हुए जो बात है, उन्होंने अति पिछड़ा समाज के लोगों को बरगला करके वोट ठगने का काम किया है, न उनको आरक्षण देने का काम किया है। यह आरक्षण तेजस्वी प्रसाद यादव ही दिलाने का काम करेंगे जो बात। तो ये अभी तो आप लोग अति पिछड़ा जगाओं की बात कर रहे हैं, इस रैली में आए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए बीजेपी तो ये कह रही है कि अब तो हम जाति जनगणना कराएंगे, अब सभी लोग खुश रहेंगे, जातियों की पूरी तरह से अब उनका विकास की जो बातें होगी उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, अब तो खुश होना चाहिए। फिर ये बैनर लेकर अति पिछड़ा जगाओ, ये आखिर क्यों? जातीय जनगणना की लौ बिहार से जली थी और बिहार में चुनाव है। नरेंद्र मोदी को स्पष्ट रूप से ये लगता है कि बिना जातीय जनगणना कराए बिहार में कदम रखना मुश्किल है, तो उन्होंने तो राष्ट्रीय जनता दल और आपके महागठबंधन के दबाव में इन्होंने कहा है। और सच ये भी है कि ये मामला सिर्फ इनका चुनाव तक ही रहेगा, बिहार चुनाव तक, उसके बाद इनके जुमले की तरह ये भी साफ हो जाएगा। ये यहाँ के अति पिछड़ा के लोग जानते हैं। यहाँ के अति पिछड़ा के लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं वो शुकर और शुक्रात में अंतर जानते हैं कि शुकर कौन है और शुक्रात कौन है, ये अंतर जानते हैं। अगर ये अंतर वो जानते हैं तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जाकर वो तेजस्वी के साथ जाना पसंद करेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन रही बात विश्वास की, तो उन पर किस मुद्दे पर विश्वास किया जाए? 5 किलो अनाज वो फ्री में देते हैं और उसी किचन में 450 रुपये का गैस का दाम बढ़ा लेते हैं। कहाँ से विश्वास किया जाए? क्या दिया किचन को? 5 किलो अनाज दिया किचन को और 450 रुपये का गैस बढ़ाकर वहीं ले लिया। बाकी महंगाई आप छोड़ दीजिए, डीजल पेट्रोल अन्य बातों को छोड़ दीजिए, तो कौन सी ऐसी बात है उनकी जिस पर विश्वास किया जाए? उनके सारे तथ्य, सारे वादे सभी तो जुमला ही साबित हुए हैं अभी तक, चाहे वो जीएसटी हो, नोटबंदी हो, चाहे जो भी हो, या बिहार को विशेष पैकेज देने की बात हो, हर बात में उन्होंने झूठ ही बोला है, तो उन पर विश्वास करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब तो आप लोगों को खुशी होना चाहिए ना कि जातिगत जनगणना बीजेपी सरकार करवा रही है, खुशी मनाना चाहिए। जातीय जनगणना तो हम लोग ने चालू किया है जी। हाँ, इसका जातीय जनगणना का मांग हम लोग किए थे। अच्छा, आप लोग दिए थे? हाँ, मांग हम लोग किए थे, हम लोग चालू करवाए थे। आज लागू कर दिया।
तो खुशी होनी चाहिए ना, आप लोग मांग की, आप लोगों की मांग कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, खुशी का ये है कि हम लोग का मांग पूरा हो रहा है। तो आप लोगों को बीजेपी की साथ देना चाहिए ना उनको। नहीं, बीजेपी असर नहीं, ठीक नहीं है। ये अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी बनाओ, ये मांगे मुख्य रूप से लेकर के पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में सभी पूरे बिहार को यह आह्वान किया गया था और वहां से सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ बुला करके और मंच से सभी लोगों को यही निर्देशित किया जा रहा है कि अति पिछड़ा को जगाना, और सभी लोग इन चीजों से आश्वस्त भी हैं और जिसका परिणाम ये सभी लोग कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।